कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र को संभालने वाली मूल इकाई मतदाता सूची शुद्ध न हो, परिशुद्ध न हो, वो देश का लोकतंत्र कभी सलामत नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला। हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, हमने इस देश से तुष्टीकरण की नीति को समाप्त कर दिया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है। कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कांग्रेस के लोगों से हिसाब किताब भी मांगना चाहता हूं।
भाई मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी ने डिवोल्यूशन की ग्रांट और ग्रांट इन एड उत्तराखंड को सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया, 54,000। और मोदी जी ने वही 10 साल में 4 से 24 में 1,87,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। इसके अलावे 12,000 करोड़ का केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 900 किलोमीटर का 4 धाम महामार्ग, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ से उत्तराखंड में 30 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, 2,200 करोड़ से टनकपुर में 8 मार्गों का निर्माण, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार रोड का नवीनीकरण। और मित्रों, विकास का द्योतक राज्य का बजट होता है। 2009 से 14 में उत्तराखंड का औसत बजट था 187 करोड़ रुपए, सिर्फ 187। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 9 से 14 में उत्तराखंड का एवरेज बजट था 187 करोड़ रुपया। धामी जी ने अभी अभी बजट रखा 187 करोड़ से ये 9 साल में बढ़कर 4,770 करोड़ रुपए का बजट हुआ। ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा। 26,000 करोड़ से 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट दिए गए, 303 किलोमीटर विद्युतीकरण पूरा कर दिए गए, 147 स्टेशन अमरूद स्टेशन बन रहे हैं, 100 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज बने हैं, और सबसे बड़ी रेल सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वो भी बनाने का काम हुआ है। कई सारे हेलीपैड बने हैं, देहरादून एयरपोर्ट को आधुनिक किया गया है, एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन के लिए ढेर सारा काम हुआ है। पर्वतमाला रोप पे विकास कार्यक्रम में 2,400 करोड़ रुपया लगाया गया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 रुपया, और वो 9 ही वर्ष में 1,25,000 से बढ़कर 2,60,000 करने का काम हमारे दोनों सरकारों ने किया है। हमारा जीएसडीपी 1,50,000 करोड़ था, वो बढ़कर 3,50,000 करोड़ जीडीपी करने का काम हुआ है। लगभग 10,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिला, 14 लाख घरों को जल जीवन मिशन का फायदा घर में नल मिला, 62 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का फायदा मिला, 5,80,000 घरों में शौचालय बना, 60 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है, और 5,33,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, एक और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, अव्यवस्था फैलाने वाली कांग्रेस, उत्तराखंड के निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस, और दूसरी ओर 4 धाम के प्रति अनन्य श्रद्धा से 4 धाम के यात्रियों में 3 गुना वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी।